कि यार इतने लाख का इतने का आपका घर के सोलर लगा है, इससे आप बिजली प्रोड्यूस करोगे, आपने मंथली इतने चार्जेस काटने, एक वक्त आएगा कि वो सोलर उन्हीं का ही हो जाएगा जिनके घर में लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट लगा के दे सकती है, आप बिजली बचाओ, हर घर के अंदर बिजली खुद बनेगी सोलर की वजह से। दुनिया सोलर को यूज़ कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। होंगे खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है नवी मुंबई एयरपोर्ट। वाई नवी मुंबई एयरपोर्ट सो स्पेशल, तो देखते हैं इस वीडियो को। नवी मुंबई दोस्तों मौजूदा समय में हवाई सफर करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अमूमन दुनिया में हर समय हवा में सफर करने वाले लोगों की संख्या करीब 10 लाख के आसपास होती है और ये लगातार अब बढ़ती जा रही है। इसको लेकर हमारे देश भारत की मेट्रो सिटीज में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो बनाए गए हैं, लेकिन पैसेंजर्स की बढ़ती तादाद से निपटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन इस पर लगातार काम कर रही है। जैसे नेशनल कैपिटल में पहले से मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भार कम करने के लिए नोएडा में जेवर एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, वैसे ही देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भार को कम करने के लिए नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इस एयरपोर्ट की खासियत, इसकी लागत और इस एयरपोर्ट के बन जाने से आगे क्या बदलाव होंगे, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बढ़ रहे बोझ को कम करने के लिए नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। अच्छी खबर यह है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशन वर्क 2024 से शुरू हो जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक नवी मुंबई हाईवे अड्डे के विस्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2032 तक इसकी कैपेसिटी 9 करोड़ पैसेंजर्स को संभालने की हो जाएगी। तो आइए अब इस एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ अहम चीजों को भी जान लेते हैं। 4 चरणों में तैयार किया जाएगा एयरपोर्ट। बेहतरीन और हाईटेक तरीके से बन रहा है यह एयरपोर्ट नवी मुंबई के उल्वे में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के सेंटर में होगा। इस नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स में से एक अडानी एयरपोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है। और सबसे खास बात यह दोस्तों कि इस एयरपोर्ट को 4 फेजेस में तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट को दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और एनवायरमेंट की नजर से टिकाऊ बनाने का प्लान है। बड़े पैमाने पर होगा सोलर पावर का यूज। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर यूज किए जाने वाली सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। जी हां, इसके साथ ही पूरे एयरपोर्ट पर चार्जिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए जाएंगे। प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करने वाले ग्रुप ने एक बयान में बताया कि यह एयरपोर्ट बड़े पैमाने पर सोलर पावर का भी यूज करेगा। इसके साथ ही टर्मिनल का डिजाइन भारत के नेशनल फ्लावर कमल से इंस्पायर्ड होगा। MTHL से जुड़ा होगा एयरपोर्ट। दोस्तों एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने बताया कि नया एयरपोर्ट न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। उन्होंने बताया कि इससे मुंबई के मौजूदा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बोझ कम होगा। नए नवी मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई हवाई अड्डे के बीच की दूरी 40 किलोमीटर से कम होगी। ये एयरपोर्ट 22 किलोमीटर के मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से जोड़ा जाएगा। खैर ये तो इसकी खासियत थी। अब इसके कंस्ट्रक्शन में आने वाले चैलेंजेस को भी जान लेते हैं। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में आने वाली चुनौतियां। दरअसल दोस्तों इस प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौतियों का डिस्क्रिप्शन देते हुए इस प्रोजेक्ट टीम ने कहा है कि उन्हें अभी भी कंस्ट्रक्शन के वक्त ऊंची पहाड़ियों और चट्टानों से निपटना है और उल्वे नदी के रास्ते को भी बदलना है। वहीं इस पूरे मामले में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइन के जॉइंट प्रेसिडेंट चारुदत्त देशमुख ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित 1160 हेक्टेयर लैंड में चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं। उन्होंने बताया कि साउथ पार्ट में जिस शॉर्टलिस्ट किया गया था वहां 2 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर ऊंची पहाड़ी थी, जिसमें 55 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टाने थी। जॉइंट प्रेसिडेंट चारुदत्त देशमुख का कहना दोस्तों कि उल्वे नदी का 40 मीटर चौड़ा मार्ग पूरी साइड को काट रहा है, जिसके बाद कंस्ट्रक्शन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि चैलेंजेस तो पार हो जाएंगे। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पर 1990 के डिकेड से काम चल रहा था और 2000 के दशक में इसमें गति आई है। इसे 16,700 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट से बनाने पर सहमति बनी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2018 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। इससे पहले फरवरी 2017 में GVK ग्रुप के चेयरमैन गणपति वेंकटा कृष्णा रेड्डी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुधार के लिए GVK एयरपोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड नाम के एक ग्रुप को लीड किया था। इस ग्रुप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र शहर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी शामिल थे। मुंबई एयरपोर्ट से फिलहाल पैसेंजर ट्रैफिक पूरी कैपेसिटी के साथ चल रहा है। इस वजह से बढ़ती एयर कनेक्टिविटी और यात्रियों की संख्या को देखते हुए अब सबकी निगाहें नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चली गई हैं।
और इधर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के सीईओ अरुण बंसल ने बताया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट की सालाना कैपेसिटी 9 करोड़ यात्रियों और डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों तरह के 2.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने की होगी। अडानी समूह 7 हवाई अड्डों का करता है प्रबंधन। दोस्तों, इस समय हमारे देश में अडानी ग्रुप भारत में सबसे बड़े निजी हवाई अड्डे का ऑपरेटर है। अडानी ग्रुप मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 7 हवाई अड्डों को मैनेज करता है और नवी मुंबई एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी अडानी ग्रुप द्वारा ही किया जा रहा है। अगले 20 सालों में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में औसतन 8.5% की ग्रोथ होगी। अरुण बंसल ने बताया कि 2024 तक पैसेंजर्स की संख्या 1 अरब तक पहुंच जाएगी और हमारा ग्रुप फ्यूचर में और ज्यादा एयरपोर्ट्स के लिए बोली लगाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, शहरों के आसपास की डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया है। ये बात जगजाहिर है वैसे कि अडानी ग्रुप बीते कुछ सालों से एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर इस दिशा में बड़ा कदम है। हजारों नौकरियों का वादा। जब अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने इस एयरपोर्ट का टेक ओवर लिया तो इसको लेकर खुद कंपनी के को फाउंडर गौतम अडानी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वर्ल्ड क्लास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर हमें करके खुशी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये लिखा था कि मुंबई को प्राउड महसूस कराना हमारा वादा है। अडानी ग्रुप बिजनेस, लग्जरी और एंटरटेनमेंट के लिए भविष्य का एयरपोर्ट इकोसिस्टम खड़ा करेगा और इससे हजारों लोकल लोगों को नया रोजगार भी देंगे। मेट्रो से कनेक्ट होगा मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट। दोस्तों, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मानखुर्द तक कुल 11.1 किलोमीटर तक मेट्रो लाइन का कंस्ट्रक्शन करेगा, जबकि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मानखुर्द से नवी मुंबई एयरपोर्ट तक लाइन का विस्तार करेगी। मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मेट्रो से जोड़ने के लिए काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए 2 विकास एजेंसियां सिडको और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलकर काम कर रही हैं। यह एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन 35 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें हर रोज 9 लाख लोग सफर कर सकेंगे और इसे 15,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट से बनाया जाएगा। नवी मुंबई को मिलेगी पहली मेट्रो। दोस्तों, एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू में मेट्रो अथॉरिटी के अधिकारी ने बताया कि यह मेट्रो लाइन पार्शियल फॉर्म से मुंबई की तरफ अंडरग्राउंड होगी। जी हाँ, यह लाइन अंधेरी से घाटकोपर में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे तक अंडरग्राउंड बनाने की संभावना है। घाटकोपर से मानखुर्द तक इसे घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड के जरिए एलिवेटेड किया जाएगा और इसी बीच नवी मुंबई को जल्द ही अपनी पहली मेट्रो लाइन मिल जाएगी, क्योंकि नवी मुंबई हवाई अड्डे का काम भी तेजी से चल रहा है। इस एयरपोर्ट से कमर्शियल ऑपरेशन 2025 से शुरू होने के चांसेस हैं। बता दें कि अभी तक इस एयरपोर्ट और मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच कोई मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम नहीं है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन एरिया का दौरा किया था। इस दौरे के बाद डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2017 में नवी मुंबई हवाई अड्डे का काम शुरू किया गया था और इस बात की उम्मीद है कि 2024 तक यहाँ की जनता को नए नवीले एयरपोर्ट की सौगात मिल जाएगी। इसके साथ ही बताया कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी में गति लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट्स पर कंक्रीट कर रहे हैं। इस डेवलपमेंट की स्पीड को लाने के लिए हमारा मूल मंत्र है इंफ्रा लेड डेवलपमेंट। उन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस मामले में मील का पत्थर साबित होगा। यह हवाई अड्डा मुंबई और नवी मुंबई के बाद नए तीसरे मुंबई के विकास की शुरुआत करेगा। तो दोस्तों, ये थी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत, उसकी लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अहम जानकारी। इसलिए ऐसी नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को देख सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जी जनाब, जो भी प्लानिंग, जो भी एयरपोर्ट, जो भी रेलवे स्टेशन, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नई बनाई जा रही है तो वो जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाई जा रही है। और आने वाले वक्त को देखते हुए जिस तरीके से मुझे बड़ी खुशी हुई कि सोलर सिस्टम, यानी कि आपने पहले से ही एनर्जी सेव का बंदोबस्त कर दिया। आपको बिजली चाहिए, आपको फ्यूल चाहिए, उन सारी चीज़ों से सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक यूज़ होंगी। और मतलब यूँ समझ लें कि आने वाले वक्त में जो दुनिया करेगी वो पहले से ही शुरू कर दिया इंडिया ने। पूरी दुनिया में भी इलेक्ट्रिक पे फोकस हो गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो नहीं कर पा रहे, इलेक्ट्रिक पे नहीं आ पा रहे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ अक्सर सोलर का जिक्र, अभी हमारे यहाँ पता है बिजली का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। यानी कि जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो बिजली इतनी ज़्यादा शॉर्ट हो रही है, बिजली दे भी नहीं रहे और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। यानी यूँ समझ ले कि एक शख्स का 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है और बिल लेने वाले जो हमारे कराची में के इलेक्ट्रिक का इदारा है बदमाश है।
यानी आपने हर हाल में बिल भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मतलब कुछ भी हो जाए आपने बिल भरना है। तो एक शख्स ने बाकायदा गले के अंदर अब बिल लटका के बिल्डिंग से कूद गया। बिल नहीं भर पा रहा था। अब बाकायदा लोगों ने मारना शुरू कर दिया है। जो इनके इदारे के लोग आते हैं बिजली काटने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अब ये लोग आ रहे हैं तो उनको लोग मारना शुरू कर दिए। सिर्फ इस वजह से लोगों के अंदर इतना गुस्सा, इतना एक जज्बात भर चुके हैं, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये बदमाश इदारा है, यानी कि ये पुलिस को साथ ले आता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब लेकिन अब अवाम की एक तो हद, एक किसी जगह पे तो आके हद ख़त्म होगी ना। तो अब बाकायदा ये अच्छा ये हालात है। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोलर क्यों नहीं किया, सोलर से बिजली क्यों नहीं बनाई? जब में हमारे मुल्क में बिजली कम है, बिजली बहुत महंगी है, तो हम सोलर से प्रोड्यूस करते, हम डैम बनाते, हम आने वाले वक्त के लिए सोचते। आज एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत एक फेसबुक पे स्टेटस लगाया हुआ था, पोस्ट लगाई हुई थी कि गवर्नमेंट हर घर में सोलर दे दे अपने जेब से, उसको मंथली के चार्जेस काटता नहीं उससे कि यार इतने लाख का, इतने का आपका घर के सोलर लगा है, इससे आप बिजली प्रोड्यूस करोगे, आपने मंथली इतने चार्जेस काटने। एक वक्त आएगा कि वो सोलर उन्हीं का ही हो जाएगा, उन्हीं का ही हो जाएगा जिनके घर में लगा हुआ है। अगर गवर्नमेंट लगा के दे सकती है, आप बिजली बचाओ, हर घर के अंदर बिजली खुद बनेगी सोलर की वजह से। दुनिया सोलर को यूज़ कर रही है सिवाय हमारे हम। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगती है, हमारे यहाँ करप्शन है। हम सोलर को या इन चीज़ों को ला ही नहीं रहे अपने घर में, मतलब अपनी कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, और आने वाले वक्त में शायद ये न्यूज़ चल जाए, मुझे ऐसा लगता है कहीं सोलर सिस्टम लगाने पे पाबंदी ही ना लग जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगा रहे हैं सोलर, लेकिन गवर्नमेंट ही कहीं पाबंदी ना लगा दे कि यार ये तो हमने जो इदारे से मुआहदा किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक से, तो इदारा तो हमें खा जाएगा। पूरा कराची अगर सोलर लगा रहे हैं, बेजार हो के, परेशान हो के, तो हम क्या कर जाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं सोलर पर पाबंदी लग जाए। लेकिन नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा गया कि आने वाली परेशानियों से बचने के लिए या बिजली की कम खपत के लिए, जब कुदरत आपको इतनी बड़ी एनर्जी का सोर्स है, सूरज इतनी बड़ी एनर्जी का सोर्स है, तो हम उसे क्यों यूज़ ना करें? डेली बेसिस पे कितने किलो टन बिजली पैदा हो सकती है, कितने हज़ारों, मतलब बेशुमार, डेली फ्री ऑफ कॉस्ट, एक दफ़ा का खर्चा। फिर भी हम सोए हुए, हम नहीं जा रहे उस पर। बहुत सारी दुनिया में गाड़ियाँ ऐसी हैं जो सोलर पे चल रही हैं, बाकायदा चिंचियाँ ऐसी बना ली लोगों ने। चाइना में मैंने सुना है कि बाकायदा ऊपर छत पे तो सोलर प्लेटें लगी हुई। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी नवी मुंबई के एयरपोर्ट की। बाकी ये है कि मुंबई का जो एयरपोर्ट है उस पर लोड है, दिल्ली का एयरपोर्ट है उस पर लोड है, तो सॉरी मुंबई का, तो उसकी वजह से भी उस पर लोड कम होगा। तो जाहिर सी बात है आवाम का फ़्लो है, और आने वाले वक्त में जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ में सफ़र करते हैं। तो एक एयरपोर्ट ऐसा होता है जो बड़े शहर का एयरपोर्ट होता है, जाहिर सी बात है वो कंजस्टेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उसको ऑपरेशन करना। अडानी तकरीबन एयरपोर्ट्स वगैरह ऑपरेटर है, और पुसी पोर्ट जो हैं, एयरपोर्ट्स भी और पोर्ट्स भी अडानी की कंपनियां ऑपरेशन रखती हैं इसका। तो इसका भी मतलब है कि अडानी ही कंपनी को इसका ठेका मिला। इस पर काफ़ी बहस भी होती है पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं कि ये मोदी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, कुछ इस तरह की से भी कहानियाँ हैं, लेकिन वो अंदर के मामला तो होंगे, अब हमें क्या बेहतर पता। लेकिन अगर एक कंपनी अच्छे तरीके से उस चीज़ को संभाल सकती है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उसी को उसका ठेका देगी। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत लगा। जितने एयरपोर्ट्स बनते हैं, जितने रेलवे स्टेशन बनते हैं, जितनी सड़कें बनती हैं, जितने ट्रेनों के ट्रैक बनते हैं, यही मुल्क का विकास है, इसी से मुल्क की तरक्की होती है। यही किसी भी कंट्री को ऊपर ले जाने की मेन जड़ है। जिस कंट्री ने ये जड़ समझ ली, जिस कंट्री ने इस चीज़ को समझ लिया, वो कंट्री कामयाब है। आप ये नसें हैं, ये समझो ब्लड बहता है, इधर से उधर चीज़ें जाती हैं, बंदे जाते हैं, मूव करते हैं आसानी से, तेज़ी से और कम खर्च पे। समझो ये किसी भी एक शरीर के अंदर ब्लड बह रहा है, अगर ब्लड रुकेगा, ब्लड की रवानी में हम तकलीफ़, मुश्किलात आएगी, या बहुत मुश्किल से ब्लड सर्कुलर होगा, तो बंदा मर जाएगा। तो उसी तरह देश मर जाते हैं अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।